हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार प्रिंस ऑफिशियल एकेडमी में। मैं प्रिंस कुमार। बता दूं कि इससे पहले जो क्लास चला था उसमें आपको वास्तविक संख्या पढ़ाए थे, उसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन बता दिए थे चैप्टर 1 का। आज हम लोग चलेंगे चैप्टर 3 से। जो ये तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दो समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकतम पूछा तो आपको एचसीएफ पूछा है, अगर न्यूनतम पूछता तो आपको एलसीएम पूछता। इससे बोला है क्या, आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए, लेकिन एचसीएफ किस विधि से ज्ञात कीजिए ये बताया नहीं है। आप चाहेंगे तो यूक्लिड विभाजन परिमिका के द्वारा भी निकाल सकते हैं, चाहे जो मेथड आपका होता है वो मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन मेथड, इसलिए यूक्लिड विभाजन मेथड से ही निकालेंगे। तो आपका ए बराबर वैल्यू दिया है 616 और वहीं आपका बी बराबर वैल्यू दिया है कितना, बी बराबर आपका 32 दे दिया है। तो पूछा यूक्लिड विभाजन परिमिका, अपना यूक्लिड विभाजन परिमिका के द्वारा हम निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या होता है, बी क्यू प्लस आर के रूप का होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसको देखते हैं। अब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 616 हो जाएगा। ए का वैल्यू 616, बी का वैल्यू 32। अब हमको क्यू का निकालना है ना, तो क्यू किस प्रकार से निकालते हैं, जब भाग देते हैं तो आप 32 से भाग दीजिएगा ना 616 में, तो 19 मरतबे लगेगा तो 608 आएगा। शेष कितना बचेगा, 8। तो आपका देखिए क्यू का वैल्यू कितना है, 19, तो 19 से गुना और शेष कितना हुआ, तो शेष 8 देंगे, कोई दिक्कत। अब इसमें देखिए 32 को सबसे पहले लिखेंगे, 32 को लिखिए और फिर 8 लगाए। अब 8 से भाग दीजिए 32 में, तो 8 चक 32, 4 मरतबे कट गया 32, शेष आ गया 0। आपका 4 मरतबे कटा, शेष क्या आया, 0। किससे कटा, तो 8 से कटा, इसीलिए आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और पूछा क्या है, पूछा क्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या पूछा है, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी, स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8 हो जाएगी। चलिए आपका आंसर यही निकल करके आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन परिमिका के प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, यही बताना है आपको। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे किसी भी माना कि एक मिनट लिख लेते हैं अपने से। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न से माना कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक वर्ग के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर का रूप को होता है। ये होता है आपका यूक्लिड विभाजन। इसमें क्या करेंगे, आर का वैल्यू जो आपका दिया गया है, पहले बी का वैल्यू दिया है 3 तक। ठीक है, आपका आर का वैल्यू लेना है, बी का वैल्यू 3 तक दिया, तो आर का वैल्यू आपका हो जाएगा 0, 1, 2। 3 नहीं हो सकता है क्योंकि 3 आ जाएगा तो कट जाएगा, इसलिए 3 से पहले तक लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें रखेंगे यूक्लिड विभाजन में ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए बराबर और बी के जगह पर क्या है 3, तो 3q, आर का मान लेंगे पहले 0, तो ए बराबर हो जाएगा 3q हो जाएगा। अब ये आपका निकल के आया, तो इधर लिख लीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर इसमें क्या करते हैं, इसमें वर्ग करते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों पर स्क्वायर रहेगा, तो ए स्क्वायर बराबर इसको 3 गुने इसको 9 लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर इसको 3 गुने 3 के क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3q स्क्वायर के जगह पर 3q स्क्वायर की जगह पर m रखने पर जब इतना की जगह पर हम m रखते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा
3 इतना के जगह पर m रखेंगे तो m रख दिए, बस आपका ये निकल के आया। ये समीकरण आपको 1 मान लेंगे, ठीक है। पुनः इसी प्रकार समीकरण 2 निकाल लेंगे। जब r का मान 0 लिए है तो आप 1 रख करके देखते हैं। देखिए जब r का मान 1 लेने पर तो फिर दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग कीजिए, इधर भी वर्ग कीजिए। ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, अब y हो जाएगा आपका होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे बराबर, ये हो जाएगा 3 × 9q प्लस 3 दूना 6q, 1 से गुणा करेंगे तो 6q हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे बराबर, ये दोनों में से देखते हैं 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस में 2q बच जाएगा, प्लस में 1 लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों में कॉमन लिया है बस। अब क्या करेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेते हैं इतना के जगह पर 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह पर m रखने पर m रखें, इसलिए आप कहेंगे सर m ही क्यों, दूसरा चीज भी रख सकते हैं। m इसीलिए रखते हैं क्योंकि हमको m प्रूव करना है, इसीलिए रखते हैं। m रखने पर आप m रखिएगा ना तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर ये 3 तो 3 इतना के जगह पर हम m रखे हैं तो इतना के जगह पर m प्लस 1, ये आपका निकल के आया समीकरण 2। समीकरण 2 आपका समीकरण 1 यह निकल के आया था, समीकरण 2 निकल के ये आया। लिखेंगे इसे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव्ड हो गया। क्या किए, पहले 0 के मान रखे, r के मान पहले 0 रख दिए, फिर 1 रख करके दिखे, 0 रखे तो ये समीकरण निकल के आया था, और 1 रखे तो फिर समीकरण निकल के आया ये, और समीकरण 1 और 2 से प्रूव्ड हो गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस का 1 का रूप का होता है। यही लाना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए 5वां क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन परिमीका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो 5वां क्वेश्चन मान लेंगे क्या, प्रश्न से माना कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक घन के लिए a बराबर bq प्लस r, ठीक। जहाँ r क्या होगा, r का वैल्यू 9 तक होगा, b का वैल्यू होगा 9 तक, b हो जाएगा 9 तो r का वैल्यू हो जाएगा 1 0 से लेकर के 1 2 3 डॉट 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 8 तक, ठीक है। चलिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम a बराबर लिख लेते हैं, a बराबर bq प्लस r। आपका a का वैल्यू नहीं दिया गया, a लिख देंगे। अब b का वैल्यू 9 है तो 9, q देंगे, r का वैल्यू पहले 0 लेते हैं तो 0। अब देखिए a बराबर 9q हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर घन इसलिए क्योंकि घन इसमें पूछा है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक घन के लिए घन पूछा, इसलिए घन किए। घन करने पर अब देखिए AQ प्लस 9 के क्यू, ठीक। अब 3AQ हो जाएगा। अब इसका करेंगे Q तो 729 हो जाएगा Q, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे तो 3Q AQ बराबर ये हो जाएगा 9 गुण 81Q के Q हो जाएगा। अब देखिए अब लिखेंगे 81Q के Q बराबर m रखने पर, m रख दिए, इतना जगह पर m रख दिए, m रखने पर। अब देखिए AQ लिखेंगे बराबर 9, इतना के जगह पर हमको m रखना है ना तो m रख दिए, m हो गया। ये आपका समीकरण 1 निकल के आया, समीकरण 1 निकल के आया।
पुनः इसी प्रकार समीकरण 2 निकालेंगे। पुनः a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होगा r बराबर 1 लेंगे। अब r बराबर यहाँ क्या लिए थे, 0 लिए थे, r बराबर 0 लिए, r बराबर 1 लेंगे। तो देखिए a बराबर लिखेंगे 9q प्लस r के मान 1। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे, दोनों और घन करने पर चलिए घन कीजिए तो हो जाएगा ए क्यू बराबर 9q प्लस 1 के होल क्यूब। अब ए क्यूब बराबर होता है, इसका होल क्यूब जानते हैं, ए प्लस बी के होल क्यूब जानते हैं क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब क्या होता है, किसका होता है, a प्लस बी के होल क्यूब। ठीक है, चलिए इस पर बैठा दीजिए। पहले बोला ए क्यूब, तो ए क्यूब 9 के क्यूब, ठीक है। फिर बोला 3 तो 3, अब ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर, बी तो बी। ठीक है, ये काम खत्म इसका। अब इसका काम प्लस बोला प्लस 3 ए का मान 9 क्यूब अब बी का मान 1 का स्क्वायर अब प्लस में बी क्यूब, तो बी क्यूब 1 का क्यूब। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करेंगे, ए क्यूब लिखेंगे बराबर, ये हो जाएगा क्या आपका 729 क्यूब हो जाएगा, 729 के क्यूब हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 गुने 81 का स्क्वायर है, 9 के स्क्वायर 81 हो जाएगा, और 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 27, और 1 से भी गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, प्लस में 1। अब क्या करेंगे बुआ, ए क्यूब इतना में देखेंगे क्या कॉमन है, तो 9 कॉमन है, 9 लेंगे कॉमन तो बच जाएगा आपका क्या 81 क्यू। इसमें क्या लिए, ये में बच जाएगा 9 × 27 स्क्वायर, ये में बच जाएगा क्या 3 क्यूब। ठीक, अब प्लस में 1। अब इतना के जगह पर हम m रख देंगे, क्या m रख देंगे, 81 क्यू स्क्वायर क्यू के क्यू और 27 क्यू के स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m रखने पर। ठीक है, अब जब इतना के जगह पर m रखे हैं तो 3 a क्यू बराबर 9 और एक जगह पर क्या रखेंगे, m रखेंगे प्लस में 1। ये आपका निकल के आया समीकरण 2। समीकरण 1 निकला यहाँ पर, और समीकरण नंबर 1 निकला यहाँ पे, और समीकरण 2 निकला यहाँ पर। उसी प्रकार फिर पुनः एक बार और करेंगे, हमको एक बार और प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 8 तक प्रूव करना है। फिर रखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब r का मान लेंगे क्या, 2 लेंगे, r का मान 2 लेंगे, तो a क्यू बराबर b का मान 9 क्यू और प्लस r का मान 2 हो जाएगा। अब इसका दोनों का क्यू कर देंगे, दोनों तरफ, दोनों ओर घन करने पर। अब घन कीजिए, इसमें घन करेंगे तो देखिए क्या होगा, ए क्यू बराबर 9 प्लस 2 के होल क्यूब। अब जैसे ई वाला बनाए उसी से इस ई वाला बनेगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं इधर का। ये हो जाएगा आपका ए क्यू बराबर 9 के क्यू प्लस 3a इंटू बी प्लस 3a इंटू बी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के क्यू। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा आपका ए क्यू बराबर, ये हो जाएगा 729 का क्यू, ये हो जाएगा क्या आपका 3 गुने 81 क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या आपका 2 प्लस में ये हो जाएगा 3 9 क्यू प्लस में 4 इंटू 4 प्लस में 8, इसका 2 का क्यू 8। अब ए क्यू हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें अगर 9 कॉमन लेते हैं, इसमें क्यू छूट गया, क्यू 3 क्यू 9 कॉमन लेते तो ये हो जाएगा 81 क्यू। ठीक, 81 क्यू प्लस इसमें 9 कॉमन लेंगे तो 9 × 27 54 क्यू बच जाएगा। इधर 12 कॉमन 12 हो जाएगा, 12 क्यू, इधर 8 बच जाएगा।
अब क्या करेंगे प्यारे, इतना के जगह पर 8Q 81Q प्लस 54Q के स्क्वायर प्लस 12Q के जगह पर m रखने पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट में आ जाता है, बड़ा है इसलिए। अब देखिए a बराबर AQ रखेंगे बराबर इतना के जगह पर 9 और ई 8, इतना के जगह पर m रखना है तो m रख दिए, m रख दिया, प्लस में 8 बच गया तो प्लस में 8, ये आपका निकल के आया समीकरण 3। समीकरण 1 यहाँ है, अच्छा एक मिटा गया, a बराबर AQ बराबर 9m था। चलिए समीकरण 1 ये था, समीकरण 2 ये, समीकरण 3 ये। अब समीकरण 1 और 2 और 3 से, समीकरण 1 और 2 से और 3 से निकल करके आगे निकल करके किसी भी लिखेंगे समीकरण 1 2 और 3 से निकल के आया किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन का 9m या क्या आया था 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए होता है, निकल गया। समीकरण 1 और 2 और 3 से, तीनों से मिला करके हम निकाल दिए और ये प्रूव्ड हो गया आपका किसी भी घन के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए धन्यवाद। आपको वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे और दोस्तों के भी शेयर करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। चलिए धन्यवाद।